रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसे ही सोफा पे बैठ के बयान करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है। तुम अभी डायलिसिस पे रहोगे। दोनों किडनी खराब है आपका? हाँ। तो सिबेश मिश्रा ही ठेका लिए आने का? सारे कलाकार के साथ प्रोग्राम किए। नाम बताइए। जैसे छोटू छलिए बोले ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा मेरा फोन वो रिसीव नहीं किए। फोन पे नहीं बोले कि हमारा किडनी दोनों फेल हो गया, हमें थोड़ा 1000 2000 या हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अच्छा भैया, इनका किडनी का कोई उपाय लग नहीं सकता है क्या? हमारा मदद कर जाओ। बस सुखा कलन कलन की ठीक है, फोन कट कर दिए। हम बोले थे, हम पवन पांडे जी को फोन लगाए, खेसारी लाल के भी प्रोग्राम में परसा जान बचा लिया जाए। जितने भी भोजपुरी तो मेरा मैसेज देखकर मेरा नंबर ब्लॉक कर। हम बोले थे, हम पवन पांडे जी को फोन लगाए, का मैनेजर को फोन किए, विवेक सिंह को। पूरी का एक ऐसा कलाकार जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और सबसे दुहाई मांग रहा है हाथ जोड़ कर कि हमको बचा लो, लेकिन इसे जो है भोजपुरी में अपने आप को स्टार और बड़ा स्टार और पावर स्टार, सुपर स्टार, वायरल मशीन, हिट मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धुले वाली मशीन, ये मशीन बोलकर लोग बैठे हुए हैं, फिर भी जो है लोग मदद के लिए सामने नहीं आते हैं। अब सोचिए कि जब आप अपने ही कौम के, अपने ही कलाकारों की आप मदद नहीं कीजिएगा तो आप कौन से स्टार हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने स्टेज शो किया है, बहुत सारे लोगों के साथ कार्यक्रम किया है, गीत गाना संगीत भी गाया है, लेकिन फिर भी इनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। मैं धन्यवाद देता हूं बॉलीवुड के रियल कलाकार और गरीबों के मसीहा सोनू सूद सर को, जिन्होंने इनके मदद के लिए सामने आए। और आज जो है जब जैसे ही पता चला सिबेश मिश्रा भाई को, ये तुरंत जो है इस कलाकार के लिए सामने आए हैं, इसलिए ताकि इसका दर्द समझा जा सके और मदद किया जा सके। बाकी सिबेश भाई से पूछेंगे कि कैसे पता चला इनके बारे में कि ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ना इनके माँ है, ना बाप है, ना इनका कोई अपना है, ना भाई है, ना बहन है। इनकी दोनों किडनी जो है वो फेल हो चुकी है और माँ बाप का रोल और भाई बहन का रोल ये जो है अदा कर रहे हैं। पिछले 9 महीना से जो है इनको अपने घर पर रखकर इलाज करवा रहे हैं अपने पैसा से, और इनके चलते जो है ये कर्जदार भी हो गए हैं। कोई भोजपुरी के बड़े कलाकार नहीं है, फिर भी जो है मानवता है और इंसान है, इसलिए इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी का कोई भी बड़ा कलाकार सामने नहीं आया है। सिबेश मिश्रा जी आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? बस इस भाई के लिए। तब से तो मैं बहुत ये था। कैसे पता चला इनके बारे में? अभी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लगा कि कोई लोग बोल रहा है कि मतलब माँ बाप नहीं है, तो मतलब हमको लगा कि होंगे ही, लेकिन माता पिता सच में नहीं है इनके। पैसा की वजह से ये बोल रहे होंगे शायद कि माता पिता नहीं है हमारे। हाँ। लेकिन अभी पता चला। मैं पूछ सच में मम्मी पापा नहीं आपके? नहीं। तो आपकी सेवा कौन कर रहा है? आपका ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? अभी तो फिलहाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सोनू सूद सर। एक दिन के लिए वहाँ भर्ती हम हुए थे, तो वहाँ से मेडिवर्सल हॉस्पिटल में बोला गया कि तुम्हारा किडनी चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल तुम अभी डायलिसिस पे रहोगे। दोनों किडनी खराब है आपका? हाँ। अच्छा ठीक है सिबेश भाई, अब क्या होगा? तो सारे लोगों से बस विनती करेंगे कि सब लोग इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि सुने हैं कि बहुत कम दिनों के मेहमान है ये। अब जिस आदमी को ये पता चले कि वो बहुत कम दिनों का है, उसके साथ क्या बीतेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका इस चीज को अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, ये चीज, तो क्या होगा? इनके जगह अगर मैं रहूं तो क्या होगा? ये तो कोई नहीं सोचा अभी तक। अगर इनकी जगह मेरा भी हो सकता है ऐसा हाल जो इनका है। अगर मेरा होगा तो कितने लोग आएंगे? क्योंकि सुख में हर कोई साथ होता है, दुख में कोई साथ नहीं होता। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ तो इनके साथ हम साथ देने के लिए आए, और जरूरी है कि साथ देना जरूरी है। जो लोग भी हैं, जो लोग जहाँ से हैं, वो लोग साथ दीजिए इनका, क्योंकि बिना साथ के किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है कभी भी। ये महज 22 साल के हैं और इन्होंने इतनी ही कम उम्र में बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। आपके साथ भी काम किए हैं क्या? हमारे साथ काम नहीं किए हैं। हाँ। लेकिन हमने देखा है इनको। काम नहीं किया, इनके लेकिन बारे में हमको पता है। हाँ। इनके बारे में पता है, और भी कलाकार हमको बताए थे कि ऐसा है, ऐसा हुआ। फिर ये नंबर लेके हमको कॉल भी किए थे, लेकिन इतना नहीं पता था जितना आज पता चला है। तो आज पता चला तो मैं आया यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा सीरियस है वो। तो इसलिए फिर आए और फिर मिले इनसे, तो लगा कि शरीर तो इनका सीधा एकदम जान सी नहीं है, आधा से भी ज्यादा ये हो गया बेकार। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक दूसरे के कौम के हैं। ये कलाकार हैं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं और ये भी भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, इसलिए मैं कौम की बात कर रहा हूँ। और एक बात, जो भी लोग देखते हैं वीडियो को,
बहुत सारे लोग आजकल जाति पाति करके पूरे भोजपुरी को बर्बाद किए हुए हैं। उनसे बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि ये हमारे जाति के तो नहीं है। कौन से जाति के हैं आप? माफ कीजिएगा, सवाल पूछ रहा हूं मैं, कौन से जाति के हैं? कुर्मी। इनका कोई जाति धर्म नहीं है, बस ये गरीब हैं और ये जो है अभी मरीज है, इतना समझिए। इनका कोई जाति नहीं है, कोई भी इनका धर्म नहीं है, बस ये मरीज हैं और गरीब हैं, इसलिए शायद से इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये बड़े होते और थोड़ा सा इनको नाम और ख्यात, इनका कोई भी बड़ा गाना वायरल हुआ होता तो इस इंडस्ट्री के तमाम वो कलाकार इनको जरूर भर्ती करवा देते। इनका पत्रकार अगर पहले इंटरव्यू किया होता तो इनको जरूर जहर खनवा बतवाकर इनको जो है अस्पताल में एडमिट करवा देते। लेकिन आज भोजपुरी का कोई कलाकार इनके लिए नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गरीब हैं। इन्होंने किसी बड़े कलाकार के साथ काम नहीं किया है, इसलिए ये जो है अभी बेड पर पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका गाना कोई हिट नहीं गया है। एक बात और सच्चाई, दुख में हर कोई साथ नहीं देता है। तो सिवेश मिश्रा ही ठेका लिए आने का? नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी बहुत तकलीफ देखे अपने लाइफ में। आपको भी पता चला ना? पता चला। तो आप आए ना? आए। तो और काहे लोग नहीं आ सकते हैं? आएंगे, वो लोग भी आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो आप कैसे कह सकते हैं? सबका ठेका आपके लेके बैठे हैं, वो नहीं आएंगे। सबका ठेका नहीं लेते हैं। जब इंसान अगर अच्छा हो दिल से, अगर इंसान अपने आप पर ले ले तो जरूर आएगा। 9 महीना से इस बच्चे की आवाज तमाम तरीकों से, तमाम माध्यम से बुलंद की जा रही है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। जब हमारी बात सिवेश भाई से हुई तो मैंने सिवेश भैया से बोला और ये पटना आकर जो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई भोजपुरी का बड़ा कलाकार 9 महीने से इसकी मदद नहीं कर रहा है। बाकी इनसे जानते हैं कि किसके किसके साथ काम किए हैं आप। हम सारे कलाकार के साथ प्रोग्राम किए। नाम बताइए। जैसे छोटू छलिया, हाँ। प्रमोद प्रेमी, हाँ। गोलू राजा, हाँ। खेसारी लाल के भी प्रोग्राम में परसा में था तो हम गए थे। हाँ। इनवाइट हुआ था। हाँ। और मतलब गोलू तो फोन पे नहीं बोले कि हमारा किडनी दोनों फेल हो गया, हमें थोड़ा 1000 2000 या हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए? हम बोले थे, हम पवन पांडे जी को फोन लगाए। ये कौन है? ये गीतकार हैं जो उनका गीत लिखते हैं। हाँ, तो बोलिए, बताइए क्या बोले फिर वो? उनको हम फोन किए तो पहले बोले हम कि भैया हम बहुत ज्यादा कष्ट में बनी, हम गाना गाइला, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में बनी, हमारा मदद कर जाओ। बस सुखा कलन कलन की ठीक है, फोन कट कर दिए। उसके बाद उनको हम 2 दिन बाद मैसेज किए तो मेरा मैसेज देखकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। हाँ, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। बस इसी के मुंह से यही तो मैं सुनना चाहता था कि जब इससे जरूरत थी, इससे स्टेज पर गवाया, इससे काम लिया, और जब इसको जरूरत पड़ी तो आप ब्लॉक कर दिए। हाँ। फोन नहीं उठाते हैं? नहीं। उसके बाद उनका मैनेजर को फोन किए, विवेक सिंह को। तो हाँ, तो मेरा मैनेजर। हाँ, क्या बोले वो तो कुछ बोलबे नहीं किए। बस मेरा जो लिखा हुआ था कि भैया हम बहुत बड़ा रोग से जूझ रहे हैं, मेरा हेल्प करवाइए भैया से बोल के, बस इतना देखे हैं। उसके बाद मेरा दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए। सब लोग ब्लॉक कर दिए? हाँ। जिससे समस्या बताई वो ब्लॉक कर दिए? हाँ, बस थोड़ा। और वही अभी प्रोग्राम की बात करें उनसे कि प्रोग्राम करना खेसारी भैया का, तो 10 बार फोन आएगा जरूर। पक्का आएगा। ये बात सत्य है? हाँ, सत्य है। अच्छा, लगता है आपको कि भोजपुरी में आपके इंडस्ट्री से कोई आपकी मदद करेगा? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से मदद करने वाले हैं, खेसारी भैया भी हैं। पवन सिंह के बड़े भाई को फोन किए हम। वो क्या बोले? उनको फोन किए, उनको तो हम बहुत दिन से मतलब फोन कर रहे थे कि भैया मेरा हेल्प करवाया जाए, भैया हम बहुत रियर कंडीशन में हैं। तो वो क्या किए कि बोले कि ठीक है। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिए हमको। फिर अभी बीच में फोन किए थे कि भैया हम बहुत दिक्कत में बनी, भैया हमारे कष्ट के निवारण करवाई पवन भैया से, कुछ तो हेल्प करिए न भैया। उसके बाद बोले ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा मेरा फोन वो रिसीव नहीं किए। मतलब जो सुना आपकी बीमारी के बारे में, जैसे ही पता चला सब ने आपको जो है इग्नोर करते रहे आप? हाँ, क्या है कि उन स्टारों के पास मेरा बात ये लोग पहुंचने ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए उनको अगर पता चले। खेसारी जी, आपका तो बड़ा नाम सुना था मैंने कि आप जो है, अगर कोई आपकी इंडस्ट्री से, आपके जो है कौम से कोई बीमार होता है तो आप मदद के लिए आते हैं, तुरंत वीडियो कॉल पर उसका हाल चाल लेते हैं। खेसारी जी, ये भी कलाकार है, कलाकार छोटा ही सही कलाकार है ना, इसकी मदद के लिए सामने आए हैं। सामने आइए कम से कम। जैसे जो है सिवेश भाई तुरंत मदद के लिए आ गए हैं सुनते ही, वैसे आप क्यों नहीं आ सकते हैं? आप तो बड़े वायरल आदमी हैं। और एक बात, खेसारी भैया ही नहीं, हाँ, कोई भी कलाकार, जो कलाकार हो, हाँ, अगर वो सब आ जाएं तो 2000 कलाकार कम से कम इंडस्ट्री में होंगे। इनका किडनी खरीदा जाएगा। हाँ। अगर सब कोई पैसा दें तो किडनी इनका खरीदा जाएगा। 2 गुना। आप
आपके इंडस्ट्री के कलाकार की मदद करने के लिए मुंबई में बैठा बॉलीवुड का एक इंडस्ट्री का जो है रियल हीरो आकर मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अपने ही कौम के लोगों की मदद नहीं करते हैं तो बॉलीवुड का कोई और नहीं करेगा। यह बात ध्यान कर से रख लीजिए। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो ये इनका दुर्भाग्य नहीं, आपका भी दुर्भाग्य है कि आप इनको इग्नोर करते हैं। क्यों? अच्छा भैया, इनका किडनी का कोई उपाय लग नहीं सकता है क्या? अब वो देखना पड़ेगा, डॉक्टर वगैरह से बात होगी। कोशिश करेंगे, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, सब लोग बात करेंगे। आप किस लिए आए? मदद के लिए? हम तो मदद करने के लिए आए। कैसे मदद कीजिएगा? पैसा से या सहयोग से या फिर मीडिया के सामने नेम फेम लेके या फिर जो है जब तक ये जिंदा है तब तक सहयोग कीजिएगा? नहीं, अभी मदद करेंगे और नेम फेम लेके नहीं, आपके सामने मदद करेंगे इनका। ये अपना नंबर बताएंगे, उस पर पैसा हम डालेंगे। गूगल पे जो हम कमाते हैं भोजपुरी से कमाते हैं, तो भोजपुरी को देना हमारा हक है। इसलिए ये भोजपुरी से कलाकार हैं, छोटे बड़े हैं, हमारा जितना हैसियत है हम भी सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से हम इनको मदद करेंगे। बस इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 2000 कलाकार होंगे, छोटे बड़े प्लस ज्यादा। और अगर वो सब लोग इनके लिए आ जाएं तो सच में भगवान को भी पीछे हटना पड़ेगा और इनकी जिंदगी बच जाएगी। सब लोग MP3 का एक पैसा दे दें। हाँ, सब लोग जो कि एक 5,000 लगता है भोजपुरी में, कम से कम। लगता तो 50,000 भी है एक MP3 का। एक MP3 का पैसा अगर इनको दे देना लोग, तो इनकी किडनी आ जाएगी। एक किडनी आराम से आ जाएगा। तो सोचिए, जिस इंडस्ट्री की क्षमता इतनी बड़ी हो कि उस इंडस्ट्री में लगभग 2000 कलाकार, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, काम करते हो, तो अपने कलाकार को नहीं बचा सकते हैं तो दुर्भाग्य। और अगर सब मिलकर 2000 लोग अगर सामने आ जाएं तो शायद से इस मासूम की जान बच जाएगी। अगर सब लोग बाबू सामने आ जाएंगे तो बच जाएगी जान। हाँ, जान बच जाएगी। तो क्या अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? अपील यही करना चाहेंगे कि खुल के सामने आए और हमारा हेल्प करें। बहुत कष्ट झेलते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसे ही सोफा पे बैठ के ध्यान करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है। मेरा भी कलाकार हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प हमारा किया जाए। मुंह मत खुलवाइए, कहने को बहुत कुछ है। अभी एगो ढोड़ी चटवा के राइटर PK आर्यन जब बेहोश हुए थे थोड़ा सा, तो उनको बड़े बड़े महारथी जो है वीडियो कॉल पर फोन कर रहे थे कि जो है इनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। PK आर्यन जी, आपको कुछ नहीं होगा। वो कॉल करने वाले लोग कहां गए? और जो लोग दिन भर मैक्सो हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर जो है बाइट देते थे, वो भोजपुरी के कलाकार कहां गए जो अपने आप को मसीहा बताते हैं भोजपुरी का? जो लोग अपने आप को भोजपुरी का महारथी बताते हैं और मैक्सो हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर जो है बोल रहे थे कि हम सबसे बड़ा कलाकार हम ही हैं और हम सबको मीडिया वाले को जेल भिजवाएंगे, तो हम इनकी मदद करने आए हैं, हम इनकी मदद करेंगे। हम जो है हमारे अंदर जितनी यथाशक्ति है, इच्छा शक्ति है, हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि हम उस समाज से हैं, लेकिन ये हमारे समाज से नहीं, लेकिन हम मानव समाज से हैं, इसलिए हम मदद करेंगे, ये मदद करेंगे और सब लोग मदद करेंगे। लेकिन आप लोग जो PK आर्यन का इलाज करवाने के लिए आए थे, उनका भी इलाज करवाने के लिए कम से कम सामने आइए, तब आपकी मानवता सामने आएगी। बस इतना कहना चाहता हूं। शिवेश जी, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैसा दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अपील भी कीजिए लोगों से डोनेशन के लिए। हम अपील यही करते हैं कि जितने भी लोग कलाकार हैं और जो कलाकारी से प्यार करते हैं, वो लोग इनको ये नहीं कि केवल कलाकार ही करें। अगर कोई 10 रुपया भी देते हैं, तो अगर 1 लाख लोग 10 रुपया देते हैं तो फिर वो करोड़ हो गया, करोड़ हो गया, बहुत करोड़ हो गया। ऐसे ही अगर 10-10 रुपया देते हैं तो, और ज्यादा कुछ नहीं, आप अगर 100 रुपया दें, आप 1000 दें, कोई 5000 दे, कोई 10,000 दे, नहीं आ सकते हैं तो जिस तरीके से आपका वीडियो मिलियन जाता है और वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है और आप लाइव आकर उसका जो है प्रमोशन करते हैं, वैसे इनका भी प्रमोशन कर दीजिए। हाँ। लाइव ही आकर, यहाँ नहीं आ सकते हैं तो लोगों से अपील कर दीजिए। आपकी फैन फॉलोइंग है बड़े बड़े लोगों की, क्या फैन फॉलोइंग इनकी मदद कर देगा? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए कुछ मदद करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। क्या कीजिएगा बताइए? हमको ये नंबर देंगे तो हम जो भी है हम पैसा। चलिए, ये यहाँ पर आए हैं और मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1000 दे रहे हैं या 1 लाख। मैं इतना जानता हूं कि दे रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे और लाइव आकर भी अपील करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनकी अगर मदद करने लायक है तो मदद कीजिए और इनको देखकर मदद कीजिए, इनके शरीर को, इनके ढांचे को देखकर और इनका रिपोर्ट देखकर मदद कीजिए। बाकी क्या बताना रहने दीजिए। नंबर बोलिए तो अपना। 70। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।